तो क्या हाल है दर्शकों, मैं तुम्हारा भाई टैकिंग। वीडियो पे आए हो तो एंड तक जरूर देख के आना। तो चलो हम बात कर लेते हैं ऋषभ पंत के बारे में। तो ऋषभ पंत के ये वायरल ट्वीट को लेकर उन्हें ट्रोल जरूर किया जा रहा है, बट इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। बेसिकली कल मिडनाइट एकदम देर रात को इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत अपने ट्विटर में आकर एक पोस्ट डालते हैं उत्तराखंड के सीएम को टैग करके, बोलते हुए हेलो सर, हाउस यू, मैं उत्तराखंड का लोकल पर्सन हूँ एंड अब मैं बेस वापस दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ का जो लैंड खरीदने का प्रोसेस है, इट हैज बीन अ नाइटमेयर फॉर मी। इनफैक्ट जब मैं उत्तराखंड को प्रमोट कर रहा था तब मुझे एक लैंड भी गिफ्ट किया गया था, उसका प्रोसेस अभी तक हुआ ही नहीं है। प्लीज मेरे को यहाँ पर एक लैंड एक्वायर करने में हेल्प करिए, बहुत दिक्कत हो रहा है। एक गिफ्ट लवली होगा फॉर रिप्रेजेंटेशन, बट मैं गवर्नमेंट रेट में भी लैंड को खरीदने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे को यहाँ पर अपना घर बनाने में हेल्प कर दीजिए ना। उनके ग्रामेटिकल एरर्स को देखते हुए लोग ट्रोलिंग स्टार्ट कर दिए, जैसे कि नाइटमेयर को उन्होंने NIT मेयर लिखा था, उसको लेकर लोग मीम्स डाले। देन ऑल्सो कुछ लोग ये बोलने लगे कि देर रात को उन्होंने पोस्ट किया, शायद से चढ़ा के उन्होंने डाला होगा ये। बट जेन्युइनली अगर इस सिचुएशन की सीरियस साइड को देख लिया जाए तो ऋषभ पंत उत्तराखंड के हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। उन्होंने 23.84 करोड़ इन टैक्सेस पे किया था। नाउ ऑब्वियसली उनके ट्वीट के बाद सीएम की तरफ से रिस्पांस आया। उन्होंने कहा आप हमारे स्टेट के प्राइड हो एंड मैंने ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम लोग कर देंगे। बट लोगों के मन में यही सवाल चल रहा है कि एक स्टेट के हाईएस्ट टैक्स पेयर का ये सिचुएशन है तो नॉर्मल सिटीजन के साथ क्या होता होगा। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रणीत मोरे के बारे में। तो क्या प्रणीत मोरे समय रैना की स्ट्रेटेजी को कॉपी कर रहे हैं? वेल उन्हें ट्रोल किया जा रहा है इसके लिए। आपको याद होगा उनके 370 बिरयानी कंट्रोवर्सी के बाद वो अपना कमबैक अनाउंस किए थे, एक स्टैंड अप कॉमेडी शो जिसका टाइटल होगा घायल। बट बहुत सारे लोग उन्हें थोड़ा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए कि आपका विक्टिम कार्ड हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सेम जो समय रैना अपना कमबैक स्टैंड अप किए थे वही सेम फॉर्मूला आप भी अप्लाई कर रहे हो, पूरा कॉपी किया जा रहा है यहाँ पर समय को। एक पर्सन ने रील भी बनाया, आप लोग देख सकते हैं। He's just copying Samay at this point. Like if he gets sympathy for this, I'm gonna stop believing in society. Sometimes I do genuinely think that, you know what, maybe we took it too far for him and he does not deserve all of this. But then I realized that he could have just said one sentence. Dude, stop speaking. Somebody else have a story. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नीट पेपर लीक से शॉकिंग न्यूज के बारे में। Allegedly नीट पेपर लीक में NTA सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही इन्वॉल्व थे। यस, CBI का करेंटली जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उन्होंने एलेज किया है कि जो 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे वो NTA ऑफिस से एग्जाम के क्वेश्चंस को निकाले थे। अकॉर्डिंग टू CBI वो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में घुस गए थे NTA ऑफिस के एंड उनका चेकिंग भी नहीं हुआ था क्योंकि खुद वो एक NTA सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे। तीनों का नाम दिया गया, एक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के एक्सपर्ट रहे थे वहाँ पे। एक एक्सपर्ट वहाँ पर घुसकर पेपर चिट्स में 135 क्वेश्चंस लिखकर बाहर निकले थे एंड उसी के बेसिस पे वो स्पेशल कोचिंग क्लासेस कंडक्ट किए थे यूजिंग द लीक्ड मटेरियल। एंड बात रही फिजिक्स एक्सपर्ट की, तो वो अंदर जाकर क्वेश्चंस रीड करके मेमोराइज कर ली थी पूरा एंड बाहर निकली। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अभिजीत दीपके के बारे में। तो अभिजीत दीपके फिर से सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को सुनकर गुस्सा हो गए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने TMC MP के प्ली को सुनने से रिफ्यूज कर दिया। एक केस के क्वेश्चनिंग को लेकर वो प्ली डाली थी कि मैं वर्चुअली अपीयर करने के लिए तैयार हूँ बट फिजिकली वहाँ पर नहीं जा सकती। उनके एडवोकेट ने क्लेम किया था कि उन्हें धमकाया जा रहा था कि एक जून पर फेंका जाएगा अगर तो वो पुलिस स्टेशन के आसपास आती है। एंड द सेकंड टाइम एडवोकेट इवन क्लेम किया कि एक जून पर सही में फेंका गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वो तो एक पॉलिटिशियन है ना, यू आर एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट? पॉलिटिक्स में आप घुसी हो, एग से आपको डर लग रहा है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स तो बुलेट्स फेस किए हुए। तो इसी स्टेटमेंट पर रिस्पॉन्ड करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब चाहते हैं कि हम लोग सब गोली खाते रहे? जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, कॉमन पर्सन के लिए क्या ही होप रहेगी? एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार को पैर छूकर सॉरी बोलने के लिए फोर्स किया गया। यस, कुछ कवड़ियास के साथ उनका कलेश हो गया था एंड उन्हें सामने सामने सॉरी बुलवाया गया। आप लोग देख सकते हो ये क्लिप में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थगेश के बारे में। तो क्या थगेश को श्रीलंका में अरेस्ट कर लिया गया था? वेल रिसेंटली जब वो श्रीलंका गए थे वीडियो शूट करने, उन्होंने बताया कि कपल ऑफ रीजंस की वजह से पुलिस उन्हें 2-3 बार रोक लिए थे। क्या हुआ था एग्जैक्टली आप लोग सुन सकते हो। पुलिस ने 2-3 बार धरा, मुझे पहली बार ड्रोन के लिए पकड़ा, खुले सांड की तरह ड्रोन उड़ा रहा था, वो साइड में लिया, पुलिस स्टेशन लेके गए। देन मैंने थोड़ा सॉरी वॉरी बोला, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बिल्कुल
नहीं किया। उन्होंने ये भी बोला ये लिंक है, सब रजिस्टर करोगे तो यू कैन फ्लाई द ड्रोन, एंड बोला ब्यूटीफुल शॉट। उसके बाद सेकंड टाइम ओवर स्पीडिंग के लिए पकड़ा भी नहीं उसने, तो रोकने की कोशिश की, मैंने भगा दी गाड़ी और भगाई, सीधा बाइक लेके आया मेरे कार के पास में, तो भाई उधर फिर रुकानी पड़ी गाड़ी, फिर उससे मैंने सॉरी वॉरी बोला, एंड फिर उन्होंने बोला इट्स ओके गो। उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है, अपने में तमिल में बात किया, बोला गो। तीसरी बार उन्होंने फिर से ओवर स्पीडिंग के लिए पकड़ा, एंड आई वाज लाइक मतलब ओवर स्पीड 50 का स्पीड था एंड 54 पे खड़ी थी, एंड ये हुआ तो उन्होंने फिर से बोला इट्स ओके ओके नो प्रॉब्लम। मतलब आई वाज सो शॉक्ड कि इतने अच्छे थे श्रीलंकन पुलिस। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह ने म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल्स के डार्क साइड को एक्सपोज कर दिया। यस, रिसेंटली वो अपने इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम में क्या बताया आप लोग खुद सुन लो। बड़ी मेहनत से इंडिपेंडेंट कोशिश करी जा रही है कि इंडिपेंडेंट ही सब कुछ किया जाए, क्योंकि लेबलों ने बहुत तंग किया मुझे, बहुत दुखी किया मुझे। दोस्तों मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इतना मेरा ब्रेन कर दिया ना इन लोगों ने कि मैं मतलब अगर स्ट्रॉन्ग आदमी ना होता तो शायद म्यूजिक ही छोड़ देता। तो मैं दोबारा खड़ा होना चाह रहा हूँ दोस्तों इंडिपेंडेंटली। मैं चाहता हूँ आप सब मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी कुछ ह्यूज अनाउंसमेंट्स दिए अपने अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर। जहाँ एकाकी सीरीज तो उनका अपलोड हो गया, बट उसके बाद उनकी तरफ से कुछ मेजर अपडेट्स नहीं आया। तो इस चीज को एड्रेस करते हुए वो अपने ऑडियंस को कहे कि वी आर वेरी हैप्पी टू टेल यू कि हम लोग बहुत सारी चीजों पर अभी काम कर रहे हैं। ACV स्टूडियोज का ये नेक्स्ट फेज होने वाला है एंड बहुत सारे एक्साइटिंग स्टोरीज आएंगे। हम लोग काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, डोंट वरी। एंड वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताए। फर्स्ट प्रोजेक्ट है Amazon प्राइम का मूवी कॉलेज फेस्ट, जिस पर वो काम कर रहे हैं। सेकेंडली उन्होंने ये इमोजीज डाला जिसमें कि एलियन, स्पेसशिप, अर्थ ये सब बना हुआ था और एंड में लिखा हुआ था 2, तो शायद से ये एकाकी 2 को रेफर कर रहा है। एंड थर्डली वो ये वाला फोटो पोस्ट किए विच शोज कि भाई कुछ हॉरर प्रोजेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में वो ये भी बताए कि फर्स्ट एंड सेकंड तो फिर भी कॉमेडी रहेगी, बट द थर्ड वन ओह इट्स स्पेशल। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो आप लोगों को याद होगा सौरभ जोशी अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास का इतना सारा प्लॉट खरीद लिए थे, राइट? वेल गेस व्हाट, अब वो अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर में पूरा जिम ही बिल्ड कर लिया। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन था वो अपने व्लॉग में एक्सप्लेन किया, आप लोग सुन सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि हमने घर में जिम क्यों बनाया। उसका रीजन ये था, मैं सुबह जाता था 5 बजे और सुबह 5 बजे सोसाइटी के बाहर लोग खड़े रहते थे भाई, मेरा पीछा करते थे यार, जिम भी नहीं जाते थे यार, समझ रहे हो कि भाई मैं सुबह उठ के नींदों में जिम जा रहा हूँ कि वहाँ लेट में फिर भीड़ ना मिले मुझे। लेकिन सुबह 5 बजे भी लोग चल गया था पता कि मैं जा रहा हूँ, तो फिर लोग पीछा कर रहे हैं। और एक बार तो सीन भी हो गया था तगड़ा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा घर में बनाना पड़ेगा, घर में अच्छे से कर पाऊंगा, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मेसी के बारे में। तो एक अमेरिकन मेसी को जान से मारने का प्लानिंग कर लिए थे। यस, आप लोगों को याद ही होगा रिसेंटली जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इट वाज होस्टेड बाय यूएस। तो रिपोर्टेडली मेसी को ये टूर्नामेंट के दौरान बहुत धमकियां मिल रही थी एंड एक अमेरिकन मैन स्टेडियम पर अटैक करने का पूरा प्लॉटिंग कर लिए थे। उनके पास होममेड एंड AR-15 भी था। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और धमकी आया था कि अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट वाले मैच में फोड़ा जाएगा। नॉट ओनली हिम, रोनाल्डो एंड एम्बापे को भी टारगेट किया गया था। रोनाल्डो स्टॉकिंग एंड इंसिडेंट्स फेस किए थे, जहां पर एक सस्पिशियस मैन उनके होटल डिटेल्स के बारे में पूछ रहे थे। एंड किलियन एम्बापे ने फेस किया था कुछ रेसिस्ट ऑन फील्ड इंसिडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं GTA 6 के बारे में। तो GTA 6 अपने प्री ऑर्डर से कितने पैसे कमाए? वेल, उनका जो पेरेंट कंपनी है टेक-2 इंटरैक्टिव्स, उनके CEO ने स्टेटमेंट दिया कि ऐसे फिगर्स हमारा कंपनी तो छोड़ो, इंडस्ट्री में भी शायद से कभी किसी ने नहीं देखा होगा। एंड फिर उनकी कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट भी बाहर आया, जो कि अप्रैल से जून मंथ के बीच में था। GTA 6 का प्री ऑर्डर स्टार्ट हुआ था जून 25 में, तो उस बीच में टेक-2 का रेवेन्यू रहा था $1.4 बिलियन। नाउ ऑब्वियसली उनके और भी बहुत सारे गेम्स है, बट GTA 6 का आई एम श्योर इसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट होगा एंड इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। वो $1 बिलियन+ ऑलरेडी कमा लिया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में। तो जयपुर के गवर्नमेंट स्कूल में हंड्रेड्स ऑफ डेफ एंड म्यूट स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किए थे बेसिक फैसिलिटीज को लेकर, जिसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। जहाँ 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ये प्रोटेस्ट को स्टेज किए थे स्कूल के बाहर एंड ये चीज ट्रिगर हुआ था एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से, जहाँ पर एक स्टूडेंट के ऊपर अचानक से क्लासरूम का सीलिंग गिर गया था। बट बात खाली वो सीलिंग की नहीं थी, स्टूडेंट्स ने और चीजों के बारे में भी कंप्लेन किया, जैसे कि क्रैक्ड क्लासरूम्स, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अनहाइजीनिक टॉयलेट्स, पुअर हॉस्टल फूड एंड बेसिक फैसिलिटीज। नाउ क्योंकि वो डेफ एंड म्यूट थे, तो उनके डेमोन्स्ट्रेशंस में कोई स्लोगन्स या फिर स्पीचेस नहीं थे। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे थ्रू साइन लैंग्वेज। एंड जैसे ये न्यूज वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचा, वहाँ के प्रिंसिपल को
सस्पेंड कर दिया गया और एक स्पेशल कमेटी को भी वो सेटअप कर दिए सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये सारे प्रॉब्लम्स का। एक तरफ ऐसे स्कूल्स एंड प्रिंसिपल रहते हैं, बट दूसरे तरफ मैं आप लोग को एक होलसम स्टोरी बताता हूँ जहाँ पर स्कूल के स्टूडेंट्स ने गेट्स को शट कर दिया था जैसे उनको पता चला कि उनके फेवरेट टीचर का ट्रांसफर हो गया। जहाँ अमरावती स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे अपने फेवरेट टीचर के ट्रांसफर न्यूज को सुनकर। वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो उन्हें छोड़कर जाए, तो वो गेट बंद कर दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स रोने लगे थे, वो हक कर रहे थे टीचर को जाकर एंड स्लोगन्स रेज कर रहे थे कि उनका ट्रांसफर कैंसिल होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक हॉरिफिक रैपिडो राइड के बारे में। तो ये वुमेन का जब रैपिडो राइड के दौरान एक हॉरिफिक एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद एलिजिडली रैपिडो वाले उन्हें इग्नोर कर रहे थे, तो उन्होंने लीगल एक्शन ले लिया। इस पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको उनका ये रील देखकर समझ आ जाएगा। देख लो उन्होंने क्या एक्शन लिया। Rapido spends millions marketing their women's safety feature. On June 17th, I trusted them for my morning commute. Instead, I was crushed under a tractor and they abandoned me. I broke 9 ribs and the spleen has been removed. My teeth have gone and I have done plastic surgery on my face to look like this. And my hospital bill has already been crossed 20 lakhs. We sent Rapido a legal notice hoping that they would respond to it. Instead, they ignored it and kept directing us to an insurance process through automated emails. Rapido safety guarantee is a marketing lie, and I am taking them to consumer court. They can no longer treat our lives as collateral damage. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं -999 सिविक सेंस मूवमेंट के बारे में। तो यूएस के एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान कुछ लोग पी बैग को ट्रांसफर कर रहे थे। इस लिटरली आप लोग ये क्लिप में देख सकते हो, कार्डबोर्ड टाइप का चीज वो लोग ट्रांसफर कर रहे थे एक दूसरे को एंड बीच में आप लोग को एक येलो बैग भी दिख रहा था विच वॉज एलिजिडली अ पी बैग। कोई शायद से अपना जगह गिव अप करके वॉशरूम नहीं जाना चाहता था, तो वो उधर ही यूरिनेट कर दिया। एंड दिस इज सो डिस्गस्टिंग यार, कितना अनहाइजीनिक चीज है ये। सब लोग उसको छू रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे एक दूसरे को। तो कमेंट्स में लोग इस चीज को कॉल आउट कर रहे हैं कि प्लीज डोंट नॉर्मलाइज दिस। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 स्टार होटल्स के एक्सपोज के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हो तो वो सेफ है? वेल, बैंगलोर के फूड डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्शन ने 5 स्टार होटल्स को एक्सपोज कर दिया। कर्नाटका के जब FSDA डिपार्टमेंट 6 5 स्टार होटल्स पर रेड किए थे, उनको 250 किलो से भी ज्यादा खराब मीट, 200 किलो से ज्यादा खराब वेजिटेबल्स, 30 लीटर से ज्यादा स्पॉइल्ड मिल्क, बेकरी प्रोडक्ट्स एंड ये सब मिला यार। बहुत सारे सेफ्टी वायलेशंस एंड FSSAI के लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स को वो लोग कंप्लाई नहीं कर रहे थे। एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट स्टोर था, अनहाइजीनिक फूड हैंडलिंग एंड स्टोरेज कंडीशंस था, कुछ वेजिटेबल्स में फंगल ग्रोथ भी था। तो वहाँ के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने कहा है कि हम लोग ये सैंपल्स को लैब एनालिसिस रिपोर्ट्स के लिए भेज दिए हैं एंड फिर जैसे रिपोर्ट आता है उस हिसाब से फर्दर एक्शन विल बी टेकन। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं व्हिच इज रिलेटेड टू मिस्टर बीस्ट। तो मिस्टर बीस्ट के वियर्डेस्ट वीडियो ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया भाई। यस, यूट्यूब में तो वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, बट जब वो टिकटॉक में अपना एक वियर्ड सा डांस वाला वीडियो पोस्ट किए थे, दैट बिकेम द मोस्ट एवर रीपोस्टेड टिकटॉक इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लेटफॉर्म। 10 मिलियन से भी ज्यादा रीपोस्ट था। एंड उसमें वो क्या कर रहे थे आप लोग देख सकते हो। बहुत ही वियर्ड तरीके से एक रशियन मिस्टर बीस्ट करके सॉन्ग था, उसमें वो ऐसे डांस कर रहे थे। 10 सेकंड का ये वीडियो है एंड ये इतना वायरल हो गया। वो भी इस चीज से पूरा कंफ्यूज हो गए थे। इस न्यूज पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने रिप्लाई डाला, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो गाइस वीडियो के एंड तक आए हो तो एक लाइक नहीं तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।